Hello everybody, and today we are going to learn something about सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव में उल्टा सोचें तो अगर कौन कौन सी परेशानी हो जाए किसी एक बंदे को तो उसको शुगर की जांच करानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है उसमें ये होता है कि बार बार प्यास लगती है, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। और दूसरी चीज़ होती है कि बार बार पेशाब जाने का होता है, उसको जो कश्मीर में छोटा पेशाब भी बोलते हैं, और तो इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया की वजह से पेशाब नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि रात में उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तीसरा सिम्टम जो होता है, लक्षण जो होता है, वो बार बार भूख लगती है। और ख़ास बात ये होती है भूख लगती है, खाना भी खाया जाता है, फिर भी उसका वज़न कम होता जाता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, बार बार पेशाब आ रहा हो, तो उसको मतलब उसको शुगर की जाँच करानी चाहिए। सबसे आसान तरीका है कि खाली पेट शुगर करा ले उसको। और क्या क्या सिम्टम हो सकते, लक्षण हो सकते हैं। ऐसे जनरलाइज वीकनेस हो सकती है, इसको बोलते हैं कमज़ोरी होती है, ठीक है। और कभी कभी पेशेंट को कुछ भी सिम्टम नहीं आता, कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको कोई सिम्टम होता ही नहीं। यानी कि वो कभी जांच कराते हैं शुगर की तो एक्सीडेंटली उनको पता लगता है कि मुझे तो शुगर है, असल मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसे पेशेंट की तादाद सबसे ज़्यादा है, संख्या सबसे ज़्यादा है। कभी कभी पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसको शुगर है या नहीं, और वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ शुगर के, यानी कि शुगर के जो नुकसानात होते हैं उससे प्रेजेंट करता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को हाथों में झंझनाहट हो रही, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, किसी को दिखाई देने में परेशानी हो रही, इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। तो समराइज़ करके हम जान लेते हैं कि एक बार बार पेशाब के लिए जाना, बार बार प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, फिर भी वज़न कम हो जाना, और कमज़ोरी महसूस होना, और हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें होती हैं एज सिम्टम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान कोशिश करना चाहिए कि आज के ज़माने में जिसकी भी उम्र 30 साल के ऊपर है शुगर करा ले, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक, यानी उनको कोई लक्षण नहीं होता। लक्षण तब आता है जब वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके किसी का HbA1c 10 के ऊपर चला गया, 12 के ऊपर चला गया, तब वो लक्षण शुरू होते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी से डायग्नोस कर लें और उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे कर लें तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।